सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब बच्चों, परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से आपको आज अपने घर का पता चला, हम कौन है, कहां से आए हैं और ये जन्म मृत्यु का कहर हमारे ऊपर कैसे लदा। बच्चों, इस बात को याद रखो, ये कसाई का लोक है और हम उसके बकरे हैं, उसका आहार है, उसका रोजगार है। और ये अपने पैर पे कुहाड़ा ही हमने मारा, उस मालिक को छोड़कर अपने सुखदाई दाता को इस पाप आत्मा के साथ चले। बच्चों, घनी सावधान होने की आवश्यकता पड़ेगी आपको। यह सारा काम हमारे को मूर्ख बना के कति झूठा लालच दिखा के करवाया जा रहा है। आज कितना सुख महसूस कर रहे हो आप, परिवार है और खूब ठीक सा रोजगार है, कोई कार को ठीक का जुगाड़ भी है, नहीं है तो दो रोटी ठीक मिल रही है, अपना गुजारा करके ठीक टाइम पास कर रहे हैं। कोठी भी ना हो, कार की जरूरत नहीं है उन्हें, रोजगार हो, जीवन बना रहे तो भी चलेगा। लेकिन जीवन ही नहीं रहेगा, फिर शेष क्या चलेगा। मुश्किल से माता पिता ने पाल पोस कर सियाने करे, युवा हुए, युवा होते ही रोजगार की टेंशन और सारा जीवन इसी चक्कर में व्यर्थ नष्ट हो जाता है। और फिर शादी हो जाती है, बाल बच्चे होते हैं, कोई मरता है, कोई जीवित रहता है, कोई बीमार है, कोई और तकलीफ है। और जब सारा ठीक ठाक हो जाता है, परिवार भी हो जाता है और उनका रोजगार भी हो जाता है, पोता पोती दोता दोती भी हो जाती है, फिर मृत्यु का समय निकटा गया। थोड़ा बहुत राहत का समय आता है तो चलने का टाइम आ जाता है। बच्चों, यू सांग क्या है, ये क्या व्यवस्था है, ये कैसा जीवन है। एक परंपरा पड़ गई अब कि सबके साथ ऐसा ही होता है और यो तो होएगा। ये तो है मजबूरी के शब्द, जिसको कुछ पता नहीं कि इसका विकल्प भी है, इसका बचाव भी है। अब हमें पता चल गया कि हम इसका बचाव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? गीता अध्याय 18 श्लोक 62 इसका हमारे ग्रंथों में पहला प्रमाण है, जिसमें गीता बोलने वाला स्वयं कहता है कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में स्पष्ट कर दिया है कि तत्वदर्शी उस परमात्मा तत्व का ज्ञान बताते हैं। उसको किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। उसके पश्चात तत्व ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक पे लौटकर संसार में नहीं आते।
गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5। इनमें गीता ज्ञान देने वाला कहता है कि अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में कहा कि मेरी उत्पत्ति को, जन्म तो मेरा भी हुआ है, इसको ये देवता नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए, इनका आदि कारण मैं हूं। दुर्गा देवी यानी अष्टंगी और काल से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। फिर देवी ने अपने शब्द से 3 लड़कियां उत्पन्न की, क्योंकि परमात्मा ने इसको ऐसी शक्ति दे रखी है। इन तीनों का विवाह कर दिया, उससे युग काल का सारा संसार बस गया। तो बच्चों, तो इससे सिद्ध होता है कि गीता ज्ञान देने वाला जो, जिसको श्री कृष्ण विष्णु मानते हैं, वैसे तो ये सर्वब्रह्म है, सर्वपुरुष है। गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में स्वयं कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं जो तुझे दिखाई दे रहा हूं, अब प्रवर्त हुआ हूं, मैं अब आया, और तू ना लड़ेगा तो भी मारूंगा इनको, इसलिए तू निमित्त बन जा। तो गीता काल ने बोली, श्री कृष्ण जी ने नहीं बोली। श्री कृष्ण जी काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी तो सामान्य जीव है, आप और हमारे की तरह। ये अच्छी भक्ति करके किसी कलयुग में, जैसे अब ये भक्ति युग चला है, अब ये काफी समय तक तो बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा। अब जो नकली है वो अब साइड पकड़ जाएंगे। अब आप जो चल पड़े इस मार्ग पे, आपकी जो संतान पे संतान संतान पे संतान होती जाएगी, वो तो सीधे मालिक के चरणों में जन्म लेंगे, उनको कोई भ्रम नहीं होगा, अटवट खत्म हो जाएगी। 1000 वर्ष तो कति प्योर चलेगा, चलेगा लाखों वर्ष, उसमें भी पार होंगे, ऐसी बात नहीं। लेकिन उसमें बिगाड़ ज्यादा होता चला जाएगा। तो उनमें जो अच्छी भक्ति करे हुए भी ठीक से मार्गदर्शन ना रहने से, कुसंगत में पड़ जाने से वो यहां रह जाते हैं, और वो काल के चुंगल में फंस जाते हैं, उनको ब्रह्मलोक में भेज देता है। वहां से फिर इनको ब्रह्मा विष्णु शिव 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषियों के रूप में जन्म देता है। अपना युकोल्लू काल का यो था कसाई वाला काम करवाने के लिए। अब जैसे ऋषि हैं, तपस्या करने लगे, सिद्धियां लगी, वो पिछले संस्कार शक्ति साथ ही भक्ति की, वो फूटने लगेगी। और इन मान लिया इतना है उसका भगवान, यही होता है भक्ति का प्रतिफल, कि भगवान तो दिखा है नहीं। और वो खुद कहता मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, ये मेरा अटल सिद्धांत है। गीता अध्याय 7 श्लोक 24-25 में स्पष्ट कर दिया है कि बुद्धिहीन मानव मुझे कृष्ण मान रहा है अवतार रूप में प्रकट, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता, प्रत्यक्ष नहीं होता, अपनी योग माया से छुपा रहता। इति सिद्धम, इसकी प्राप्ति तो हो ही नहीं सकती। इसलिए ऋषियों को भ्रम हो गया और वो इन सिद्धियों से खेलने लगे, खिलौनों से। 33 करोड़ देवता वही बनेंगे जो अब रह जाएंगे कलयुग के लास्ट में। तो बच्चों, ये कहने का भाव ये है, अब हमने उस परमेश्वर की शरण में जाना पड़ेगा जहां से हमको परम शांति और सनातन परम धाम, सनातन आदि का सबसे पुरातन और अविनाशी स्थान सतलोक प्राप्त होगा। हम अपनी गलती से यहां आकर फंस गए, अपने पैर पे कुआं मारा। ये जीवन आपका, आज सब कुछ है, 1 सेकंड के बाद कोई भरोसा नहीं किसके साथ क्यों। ठीक है, इतना ना होता है, इतने माचे माचे फिराए, हाँ कुछ नहीं होता, देखी जाए, फिर कुछ नहीं देखा जाना। देखना तो ईब है, दास कहे इतना ही करो, उतना ही आगे बढ़ो, अपनी मन मर्जी से इधर दाएं बाएं कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों, आपको अमर ग्रंथ की कुछ वाणी सुनाऊंगा। अथ हंस परम हंस की कथा। हंस
जो सच्चे सुच्चे भक्तात्मा बेटा बेटी भक्ति कर लगे वो हंस जीव, परमहंस परमात्मा सतपुरुष। इसके विषय में लिखा है, अदली योग जिन्नी वस्तु अचल अनुरागी, जाका ध्यान धरो बड़भागी। बटक बीज सायो विस्तारा, जासे उपजा सकल पसारा। सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छपाए। पूछो ब्रह्मा विष्णु महेशा, त्यों देवा का ना उपदेशा। आप अपने ब्रह्मा विष्णु महेश से पता कर लो, वो भी कहेंगे कि सो हम शब्द हमारा उपदेश नहीं है, इसका हमें ज्ञान नहीं है। ओम सोहम मांड मंडी है, जाके ऊपर सार शब्द गड़ी है। ओम सोहम, यहाँ पर ओम काल है और सोहम अक्षर पुरुष है परब्रह्म। फिर इसी का ओम ओंकार है, ओंकार से निर्मित काया है। और सोहम जीव को भी सोहम कहा है, यानी ये कोड वर्ड हैं और एक एक अक्षर के एक नाम हो जाते एक एक वस्तु के। उन सब को ठीक से संत गरीबदास जी ने भिन्न भिन्न बताया कि ओम सोहम तक भी